नमस्कार दोस्तों, स्टडी विद सुनील में मैं आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, मैं आज की क्लास में आपको सर्वनाम पढ़ाऊंगा। सर्वनाम से भी आपके एग्जाम में भी क्वेश्चन आते हैं, तो जिससे आप सर्वनाम की तैयारी कर लीजिए कि किस टाइप में क्वेश्चन आते हैं, उसे देख लीजिए और किस तरह के एग्जाम्पल आते हैं उसको ध्यान से देख लीजिए। और दोस्तों, हमारे चैनल में पहली बार विजिट कर रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए तथा बेल आइकन को दबा दीजिए, जिससे आपको समय समय पर नोटिफिकेशन मिलती रहे। और अपने दोस्तों को भी बताइए जिससे उनकी भी तैयारी हो। तो दोस्तों, आज सर्वनाम के क्लास में आपको सर्वनाम के बारे में बताने जा रहा हूँ। जैसे सर्वनाम की डिफिनेशन तो आप लोग जानते ही होंगे। सर्वनाम की परिभाषा क्या होती है? संज्ञा के स्थान पर जिन शब्दों का प्रयोग होता है उन्हें क्या कहते हैं? सर्वनाम कहते हैं। संज्ञा के स्थान पर जिन शब्दों का प्रयोग होता है उसे क्या बोलते हैं? सर्वनाम बोलते हैं। इसका डिफिनेशन तो आप जानते ही हैं। और सर्वनाम के बारे में देखिए, जो आपके एग्जाम में कहाँ से क्वेश्चन पुटअप होता है उसके बारे में हम देखते हैं आगे। जैसे इसका एग्जाम्पल क्या है? मनोज मेधावी छात्र है, वह अपनी कक्षा में प्रथम आता है। तो जो यहाँ वह लगा है, ये वह क्या है? ये मनोज के स्थान पे लगा है, तो क्या हो जाएगा? वह एक सर्वनाम हो जाएगा, क्योंकि मनोज के स्थान पे वह का प्रयोग हुआ है, तो वह क्या हो जाएगा? सर्वनाम क्या हो जाएगा। संज्ञा के स्थान पे जो भी प्रयोग होगा उसे क्या बोलेंगे? सर्वनाम बोलेंगे। यहाँ पर वह मनोज के लिए आया है। फिर आगे देखते हैं दोस्तों, हिंदी में सर्वनाम कितने होते हैं? 11 सर्वनाम होते हैं। कौन कौन से होते हैं? आपके एग्जाम में भी पूछ सकता है कि हिंदी में कितने सर्वनाम होते हैं, तो कितने बताएंगे? हिंदी में कितने सर्वनाम होते हैं? 11 सर्वनाम होते हैं। मैं, तुम, आप, यह, वह, जो, सो, कोई, कुछ, कौन, क्या, ये क्या है? ये सर्वनाम है। तो हिंदी में कितने सर्वनाम है? 11 सर्वनाम है। फिर आगे देखते हैं दोस्तों, सर्वनाम के भेद। सर्वनाम के कितने भेद होते हैं? 6 भेद होते हैं। जिससे आपके एग्जाम में इस तरह क्वेश्चन भी पूछ सकता है कि सर्वनाम के कितने भेद होते हैं। तो सर्वनाम के कितने भेद होते हैं? 6 भेद होते हैं। और सर्वनाम की संख्या कितनी होती है? जब सर्वनाम की संख्या पूछेगा तो आप क्या बताएंगे? 11 बताएंगे। और सर्वनाम के भेद पूछेंगे तो क्या बताएंगे? 6 बताएंगे। वो कौन कौन से सर्वनाम होते हैं उसे देखिए। पुरुषवाचक सर्वनाम, निजवाचक सर्वनाम, निश्चयवाचक सर्वनाम, अनिश्चयवाचक सर्वनाम, सर्वनाम और संबंधवाचक सर्वनाम और प्रश्नवाचक सर्वनाम। ये 6 प्रकार के सर्वनाम हैं। जो सर्वनाम के 5 भेद होते हैं, 6 भेद होते हैं। और सर्वनाम की संख्या कितनी होती है? 11 होती है। तो हम देखते हैं दोस्तों, पुरुषवाचक सर्वनाम। पुरुषवाचक सर्वनाम को 3 भागों में बांटा गया है। कौन कौन से? उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम, दूसरा मध्यवाचक पुरुष सर्वनाम और तीसरा अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम। आपके प्रैक्टिस सेट में हिंदी में सर्वनाम से ही एक क्वेश्चन आ गया था कि सर्वनाम, जो पुरुषवाचक सर्वनाम होते हैं वो कितने प्रकार के होते हैं। उसका एग्जाम्पल दिया था कि इनमें में से कौन सा नहीं होगा। तो एक क्या दिया था? एक उत्तमवाचक पुरुष सर्वनाम दिया था, दूसरा मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम दिया था, फिर एक अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम दिया था, एक अन्य उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम दिया था। तो कौन सा नहीं होगा? तो जो नहीं दिया है वही नहीं होगा। ये 3 पुरुषवाचक सर्वनाम के प्रकार होते हैं। तो हम देखते हैं दोस्तों, पुरुषवाचक सर्वनाम। पुरुषवाचक सर्वनाम 3 प्रकार के होते हैं। आप देख लिए हैं। प्रथम, पहला क्या है? उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम। दूसरा क्या है? मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम। तीसरा क्या है? अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम। उत्तम में कौन आता है? मैं, हम लोग और हम सब। जैसे उत्तम कौन होगा? मैं हो जाऊंगा। मैं, और मध्यम क्या हो जाएगा? जिससे मैं बात करूंगा वो माध्यम हो जाएगा। मध्य मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम, जैसे तुम, आप या तुम सब। तो जो उत्तम क्या हो जाएगा? जो बात कर रहा है,
वो जैसे मैं, हम या हम लोग, ये क्या हो जाएगा? उत्तमवाचक। और जिससे बात कर रहे हैं वो कौन हो जाएगा? मध्यमवाचक पुरुष, वो सर्वनाम हो जाएगा। जैसे तुम या आप या तुम सब, ये क्या हो जाएगा? मध्यमवाचक हो जाएगा। फिर और जिसके बारे में हम बातें कर रहे हैं वो कौन हो जाएगा? अनुवाचक सर्वनाम। जिसके बारे में हम बातें कर रहे हैं वो कौन सा हो जाएगा? अन्य के संदर्भ में जिसके बारे में बात कर रहे हैं वो अनुवाचक पुरुष, मतलब अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम हो जाएगा। फिर आगे दोस्तों देखते हैं निजवाचक सर्वनाम। निज में क्या होता है? आप। आपके एग्जाम में पूछेगा कि निजवाचक सर्वनाम क्या होते हैं? जिसमें आप लगा रहे उसे निजवाचक सर्वनाम बोलते हैं। फिर जैसे निश्चयवाचक सर्वनाम किसे बोलते हैं? निश्चय मतलब यहाँ भी रखी रहे, जब कोई वस्तु निश्चित हो तो वो क्या हो जाएगा? निश्चयवाचक। जैसे इसका एग्जाम्पल मैं आगे बताऊंगा। जैसे या वह हो जाएगा, ये निश्चयवाचक हो जाएगा। अनिश्चय, अनिश्चय मतलब कोई कुछ, ये क्या हो जाएगा? अनिश्चयवाचक सर्वनाम हो जाएगा। फिर पांचवा क्या है? संबंधवाचक। जो या सो, ये क्या हो जाएगा? संबंधवाचक सर्वनाम हो जाएगा। फिर अगला क्या है? प्रश्नवाचक सर्वनाम। कौन और क्या। इसके एग्जाम्पल मैं आगे डिटेल में डिस्कस कर रहा हूँ, उसको आप समझिए किस टाइप में आपके एग्जाम में क्वेश्चन आ सकते हैं। तो दोस्तों आगे देखते हैं। पुरुषवाचक सर्वनाम। पुरुषवाचक सर्वनाम पुरुषों के नाम के बदले आता है। पुरुषवाचक से पुरुष और स्त्री दोनों का बोध होता है। इसे पुरुषवाचक सर्वनाम के तीन भेद होते हैं। जो पुरुषवाचक सर्वनाम होता है वो क्या? पुरुषों के नाम के बदले आता है। इसमें पुरुष और स्त्री दोनों का बोध होता है तथा पुरुषवाचक सर्वनाम जो होते हैं उनके तीन भाग होते हैं। अभी आपको डिस्कस किया है कौन कौन से हो रहे हैं, होते हैं। पहला क्या होता है? उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम। बोलने वाले वक्ता को उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं, जैसे मैं। फिर अगला क्या है? मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम। सुनने वाले श्रोता को मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं, जैसे एग्जाम्पल तुम और आप। फिर अगला देखते हैं दोस्तों अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम। अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम क्या होता है? अन्य जिनके संबंध में बात कही जाए उसे क्या बोलते हैं? अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम बोलते हैं, जैसे या वह। तो ये आपका पुरुषवाचक सर्वनाम तैयार हो गया। उत्तम, माध्यम और अन्य पुरुषवाचक। उत्तम कौन हो जाएगा? जो बोलने वाले वक्ता होते हैं उसे उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं, और जिससे जो सुनता है उसे मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं, और जिनके बारे में बात कही जा रही है वो अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम हो जाएंगे। तो ये आपका एक टॉपिक तैयार हो गया। फिर आगे देखते हैं निजवाचक सर्वनाम क्या होता है दोस्तों। निजवाचक सर्वनाम, निजवाचक सर्वनाम का रूप आप या कर्ता का बोध होता है। वहाँ स्वयं कर्ता का काम नहीं करता है। इसका प्रयोग प्रत्येक व्यक्ति अपने स्वयं के लिए करता है। जैसे इसका एग्जाम्पल क्या है? मैं आप ही चला आता था, मतलब जहाँ निज है, निज मतलब अपने आप। मैं आप ही चला आता था, तो इसमें जो आप है वो क्या हो जाएगा? निज का उदाहरण हो जाएगा। जैसे दूसरा एग्जाम्पल देखिए, यह काम आप ही हो गया, मतलब इसमें जो आप है वो क्या हो जाएगा? वो निजवाचक सर्वनाम हो जाएगा। फिर अगला देखते हैं आप भला तो जग भला। जैसे आपके एग्जाम में इसका एग्जाम्पल मतलब डिफिनेशन नहीं पूछेगा आपके एग्जाम में, बस सिर्फ ऐसे एक लाइन दिया रहेगा। जैसे पूछेगा मैं आप ही चला आता था, इसमें निजवाचक सर्वनाम कौन सा है, तो आप इसमें आपको छांटना रहेगा कि निजवाचक सर्वनाम कौन सा है। आपके एग्जाम में इसी टाइप में क्वेश्चन आता है, एग्जाम्पल से ही आता है। जैसे एग्जाम्पल में दिया है
मैं आप ही चला आता है, तो इसमें निजवाचक सर्वनाम कौन सा हो जाएगा? जो आप है वो क्या हो जाएगा? निजवाचक सर्वनाम हो जाएगा। जैसे यहाँ आप है तो ये क्या हो जाएगा? निजवाचक सर्वनाम हो जाएगा। जैसे यहाँ भी आप है तो क्या हो जाएगा? निजवाचक सर्वनाम हो जाएगा। तो आपके एग्जाम में इसी टाइप में क्वेश्चन आता है। ऐसे एक सेंटेंस दिया रहेगा, उसमें पूछेगा कि निजवाचक सर्वनाम कौन सा है, तो आप उसको छांटना रहेगा। फिर नोट देखते हैं दोस्तों। पुरुषवाचक माध्यम पुरुष आप स्वयं ही कर्ता का काम करता है। जो पुरुषवाचक मध्यम पुरुष है जो, वो आप स्वयं ही काम करता है। यह बहुवचन में आदर और सम्मान के लिए प्रयुक्त होता है। जैसे क्या होता है, जो पुरुषवाचक मध्यम पुरुष होता है, वो जो आप शब्द है स्वयं कर्ता का काम करता है। जैसे किसी को यह बहुवचन में आदर में सम्मान के लिए इसे प्रयुक्त करते हैं। जैसे किसी को सम्मान में क्या बोलते हैं? जैसे आप क्या राय देते हैं, तो उनके सामने क्या लगाते हैं? आप क्या राय देते हैं। फिर दूसरा एग्जाम्पल क्या है? आप आजकल कहाँ रहते हैं, तो ये सम्मान के लिए आप शब्द का प्रयोग किया गया है। तो दोस्तों फिर आगे देखते हैं दोस्तों। जिन दोस्तों को जहाँ भी दिक्कत हो वो कमेंट करके पूछ सकते हैं। और आप दोस्तों, आपसे एक एक क्वेश्चन अच्छे से, जैसे संज्ञा के बारे में पढ़े तो उसको अच्छे से तैयारी कर लीजिए। फिर सर्वनाम में तैयार कर लिए, जहाँ से आपके एग्जाम में क्वेश्चन पुटअप होते हैं उसे वहाँ से तैयार करिए। और प्रैक्टिस सेट भी देखते रहिए कि किस तरह से प्रैक्टिस सेट में आपके एग्जाम में किस तरह टाइप में क्वेश्चन उठते हैं। तो आपका तीसरा क्या है? निश्चितवाचक सर्वनाम। निश्चितवाचक सर्वनाम क्या होते हैं उसके बारे में डिस्कस करने जा रहे हैं। निश्चितवाचक सर्वनाम से पास या दूर की वस्तुओं को निश्चितता का बोध होता है। जो निश्चितवाचक सर्वनाम होता है वो दूर या पास, कोई भी वस्तु दूर हो या पास हो, वो निश्चितता का बोध होता है, उसमें निश्चित है कि वो है ही, तो उसे क्या बोलते हैं? निश्चितवाचक सर्वनाम। जो कोई भी वस्तु है उसे उसकी निश्चितता का बोध होगा, तभी वो निश्चितवाचक सर्वनाम होगा। जैसे इसका एग्जाम्पल क्या हो जाएगा? यह या वह। जैसे आप समझ गए ना, जैसे किसी वस्तु के बारे में कह रहे हैं और वो निश्चित में हो, तो वो क्या हो जाएगा? निश्चितवाचक सर्वनाम हो जाएगा। जैसे इसका एग्जाम्पल हम आगे देखते हैं। जैसे पास की जो निश्चित वस्तुओं के लिए हम क्या प्रयोग करते हैं? यह का प्रयोग करते हैं। और दूर की निश्चित वस्तुओं के लिए क्या प्रयोग करते हैं? वह का प्रयोग करते हैं। तो आप समझ गए होंगे कि यह और वह का प्रयोग कहाँ किया जाता है। तो निश्चितवाचक सर्वनाम आप समझे कि निश्चितवाचक सर्वनाम में यह और वह का प्रयोग कहाँ किया जाता है। जो पास की वस्तुएं होते हैं उसे निश्चित होती हैं, उसे क्या बोलते हैं? वहाँ यह का प्रयोग करते हैं। जो दूर की वस्तुएं होती हैं और दूर होती हैं तो उसे वह का प्रयोग करते हैं। इसका एग्जाम्पल देखते हैं दोस्तों। एग्जाम्पल है, यह पुस्तक मेरी है। तो ये मतलब निश्चित है कि यह पुस्तक ही है और यह मेरी ही है। फिर यह पतंग मेरी है, तो ये इसकी निश्चितता का बोध हो रहा है कि ये जो पतंग ही है वो मेरी ही है। फिर एग्जाम्पल नंबर थर्ड देखते हैं। यह कोई नया काम नहीं है, मतलब यह कोई नया काम नहीं है, तो इसमें क्या है? यह जो है एक निश्चित है कि यह कोई नया काम नहीं है। फिर अगला एग्जांपल देखते हैं। चौथा एग्जांपल क्या है? वह जो राजकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय है, तो जो वह दूर में है वो क्या है? वो निश्चित है कि वो राजकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय है, तो उसका निश्चितता का बोध हो रहा है। वह जो वह है और यह है, वो उसकी निश्चितता का बोध ही कर रहा है कि वो उस स्थान पे है। फिर नेक्स्ट देखते हैं चौथा नंबर, अनिश्चितवाचक सर्वनाम के बारे में देखते हैं कि अनिश्चितवाचक सर्वनाम क्या होते हैं। जो सर्वनाम किसी अनिश्चित व्यक्ति या वस्तुओं के लिए प्रयोग होता है उसे अनिश्चितवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे कोई या कुछ।
एक एग्जाम्पल देखते हैं, जैसे घर में कुछ नहीं है, तो ये इसकी अनिश्चितता का बोध हो रहा है। जैसे एग्जाम्पल नंबर दूसरा देखते हैं, पानी में कुछ पड़ा है, तो कुछ पड़ा है उसकी मतलब क्या पड़ा है, इसकी निश्चितता का बोध नहीं हो रहा है, तो ये क्या हो जाएगा, अनिश्चित वाचक सर्वनाम हो जाएगा। जैसे तीसरा क्या गया, कोई आया था, कौन आया था इसका पता नहीं है, तो वो क्या हो जाएगा, अनिश्चित वाचक सर्वनाम हो जाएगा। आपके एग्जाम्पल में इसी तरह से क्वेश्चन आते रहेंगे, ऐसे सेंटेंस दिए रहेंगे और उन सेंटेंस में पूछेगा कि इस सेंटेंस में अनिश्चित वाचक सर्वनाम को छांटिए, तो उसमें दिया रहेगा कि घर में कुछ नहीं है, तो इसमें अनिश्चित वाचक सर्वनाम कौन सा होगा। जैसे आपके एग्जाम्पल फिर दिए रहेंगे, ऑप्शन ए घर दिया रहेगा, ऑप्शन बी कुछ दिया रहेगा, ऑप्शन सी नहीं दिया रहेगा और ऑप्शन डी में दिया रहेगा। तो आप कौन सा टिक करेंगे, जो कुछ नहीं है कुछ है वो क्या हो जाएगा, अनिश्चितवाचक सर्वनाम हो जाएगा। तो इसी तरह से आपको तैयार करना है दोस्तों। फिर आगे देखते हैं, पांचवा देखते हैं संबंधवाचक सर्वनाम। संबंधवाचक सर्वनाम क्या होते हैं उसके बारे में डिस्कस करने जा रहे हैं। जहाँ पर दो वस्तुओं अथवा दो व्यक्तियों को पारस्परिक संबंध प्रकट होते हैं उसे क्या बोलते हैं, संबंधवाचक सर्वनाम बोलते हैं। या इसका एग्जाम्पल क्या है, जो या सो। जहाँ पर दो वस्तुओं या व्यक्तियों का जो पारस्परिक संबंध प्रकट होता है उसे क्या बोलते हैं, संबंधवाचक सर्वनाम बोलते हैं। इसका एग्जाम्पल है जो या सो से कहते हैं। इसका एग्जाम्पल देखते हैं। पहला क्या है, जो परिश्रम करेगा सो फल पाएगा, तो इसका क्या है, संबंधवाचक। ये जो परिश्रम करेगा वही फल सो फल पाएगा, तो इस दोनों का संबंध बनना है, जो परिश्रम करेगा सो फल पाएगा। फिर दूसरा एग्जाम्पल क्या है, जो कमाएगा वह खाएगा, तो ये संबंधवाचक, जो कमाएगा वही खाएगा, तो इन दोनों का क्या बनना है, संबंध बनना है। तो इसे क्या बोलेंगे, संबंधवाचक सर्वनाम बोलेंगे। जो कमाएगा वो खाएगा। फिर अगला देखते हैं तीसरा, वह लड़का जो कल आया था पढ़ने में तेज है, तो जो आया था, जो लड़का आया था वो क्या था, पढ़ने में तेज है, तो इन दोनों का संबंध बनना है। फिर चौथा एग्जाम्पल देखते हैं, वह जो ना करे वो थोड़ा है, मतलब ये क्या है, वह जो ना करे वो थोड़ा है। फिर आगे देखते हैं दोस्तों, लास्ट एग्जाम्पल, प्रश्नवाचक सर्वनाम। प्रश्नवाचक सर्वनाम क्या किसे कहते हैं उसे देखते हैं। प्रश्न करने के लिए जिन सर्वनाम का प्रयोग करते हैं उसे क्या बोलते हैं, प्रश्नवाचक सर्वनाम बोलते हैं। इसमें इसका एग्जाम्पल है कौन और क्या। उदाहरण, कौन आता है, तो ये जो कौन है वो क्या हो जाएगा, प्रश्नवाचक सर्वनाम हो जाएगा। फिर कौन खा रहा है, तो इसमें कौन जो है वो क्या हो जाएगा, प्रश्नवाचक सर्वनाम हो जाएगा। फिर तुम क्या खा रहे हो, तो इसमें कौन सा प्रश्नवाचक सर्वनाम होगा, ये जो क्या है वो क्या हो जाएगा, प्रश्नवाचक सर्वनाम हो जाएगा। तो दोस्तों आज के लिए यही तक। जैसे आपके एग्ज़ाम में किस तरह से क्वेश्चन आते हैं आपको मैं बता दिया हूँ कि एक सेंटेंस दिया रहेगा, तो उसमें किस तरह से पूछेंगे। जैसे एग्जाम्पल नंबर तीसरा देखिए, ऐसे दिया रहेगा कि तुम क्या खा रहे हो, तो इसमें कौन सा, तो इसमें इस सेंटेंस में कौन सा प्रश्नवाचक सर्वनाम है उसको आप बताइए। तो इसमें चार ऑप्शन दिए रहेंगे, तो उसमें आपको टिक करना रहेगा कि कौन सा प्रश्नवाचक सर्वनाम है। तो इसमें प्रश्नवाचक सर्वनाम क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा। फिर जैसे संबंधवाचक में बताया कि संबंधवाचक में कौन सा सर्वनाम हो जाएगा, तो उसी तरह आपको रिलेट कर कर पूरा तैयार करना दोस्तों। और हमारे चैनल से जुड़िए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए तथा अपने दोस्तों को बताइए जिससे उनकी भी तैयारी हो। आज के लिए यहीं तक, थैंक यू, धन्यवाद दोस्तों।